बट हमारी बीमारियां थोड़ी बदनाम है, थोड़ी नहीं बहुत बदनाम है। एडिक्शन तो सबसे ज़्यादा बदनाम है। डिप्रेशन को तो फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है, बट एडिक्शन और या फिर मतलब बुरा मानते हैं या फिर उसको एसोसिएट करते हैं पागल और गलत पर्सन के साथ कि ये पर्सन का कैरेक्टर ख़राब हो गया है, या ये पर्सन पागल हो गया है, या ये पर्सन गलत हो गया है। यू नो दैट इज़ हाउ वी सी दीज इलनेसेस। और शायद इस कारण, अवेयरनेस नहीं होने के कारण और साथ में स्टिग्मा होने के कारण, हम ये डिज़ीज़ इतनी प्रोग्रेस कर जाती हैं कि जब तक हमारा सेकंड थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज ऑलमोस्ट, तब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और काफ़ी सुपरस्टिशन भी है। जैसे मान लीजिए हमारी जो बीमारियां हैं, एडिक्शन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, जिसमें कुछ पेशेंट्स को चीज़ें दिखती हैं, कुछ पेशेंट्स को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ पेशेंट्स अपने थॉट्स में ही फंस जाते हैं। तो इसको वो एसोसिएट करते हैं कुछ, जैसे कोई जादू हो गया, कोई टोना हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। तो काफ़ी सारा कर कुर के जब सब फैमिलीज थक जाती है ना, तो हमारे पास में पहुंचती है। सो ये इन मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये डिजीज़ेज़ हैं ब्रेन डिसऑर्डर के, ठीक है। और दिमाग हमारे बॉडी का और ज़िंदगी का कमांडर है। बाकी शायद बीमारियों में पेशेंट बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कैंसर है तो उसका दिमाग ख़राब नहीं होता उसमें, ठीक है। और किसी को टीबी है, किसी को कोई भी बीमारी है, उसमें दिमाग इंटैक्ट रहता है, तो वो पर्सन लॉजिकली रैशनली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। मगर जिस बीमारी में दिमाग ही अफेक्टेड हो जाए, पहले तो हमें ये सुनना अच्छा नहीं लगता दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ये लगता है हमें गाली है, ये हमारी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सत श्री अकाल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से इस पूरी बॉडी में पेट खराब हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, तो दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, वो भी खराब हो सकता है, वो भी बीमार हो सकता है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और ब्रेन हमारा बना है केमिकल से। चाहे हम नशे के बिना बीमार हैं या नशे के साथ बीमार हैं, हमारे ब्रेन के जब केमिकल्स अफेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन का जब केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिसऑर्डर आता है। आइए मैम। किसी का कोई भी शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है? तो जैसे मैंने बोला दिमाग खराब है, आपको बुरा लगा? लगता है ना। तो आप सोचो कि जिस बीमारी को, बीमारी तो खैर लोग मानते ही नहीं है, इस मेडिकल सिचुएशन को दुनिया में कैसे देखते हैं, गाली की तरह, इंसल्ट की तरह। बट हॉस्पिटल में आके इन सेशंस का यही मतलब है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि दिमाग भी बीमार हो सकता है, बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, शुगर लेवल, प्लेटलेट्स, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर डोपामिन हमारा दिमाग में ज़्यादा हो जाए तो फिर गुस्सा आएगा। सेरोटोनिन गिर जाए, सेरोटोनिन नाम का केमिकल है, जो गिर जाए तो डिप्रेशन आएगा। तो ये केमिकल्स उतने ही सच्चे हैं और उतने ही इफेक्टिव हैं जितना ब्लड प्रेशर, जितना बॉडी में प्लेटलेट्स, ठीक है। जैसे आपने डिप्रेशन कहा, तो हमारे दिमाग में एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, अगर वो बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और उसका इलाज करना फिर ज़रूरी होता है। उसके इलाज के लिए आई थिंक वी ओ ग्रैटिट्यूड टू गॉड एंड साइंस, कि शुक्र है हमारी बीमारियों की भी दवाइयाँ बनी, नहीं तो हमारी बीमारियों की तो दवाइयाँ होती ही नहीं थी। हमारे पेशेंट्स को तो या कमरों में बंद कर दिया जाता था, या वो स्ट्रीट्स पे होते थे, या वो पागल खाने में बंद कर दिए जाते थे। इसलिए
और वैसे भी यहाँ पहुँचने से पहले हमने सब कुछ किया होता है। फैमिलीज ने क्या किया होता है बताएंगे आप? मैम 7 साल लगे ना आज ये बात रियलाइज करने को? क्यों 7 इयर्स क्यों लग गए? आज जाके आप थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हो कि ये बीमारी है। एक्चुअली मैम पहले मुझे एडिक्शन ही लगती थी, तो मैंने इस एडिक्शन की ही मेडिसिन 3-4 बार, नॉट अ वंस, 3-4 बार ली है। वो थोड़ा ही देर ठीक रहते थे, 3-4 मंथ्स, आफ्टर दैट फिर वही कुछ। बट आई एम श्योर आप यहाँ पे बहुत बार पहले भी आए। एक बार आई थी पहले। आपने हाँ, मीटिंग सुनी? एक बार आई थी। हाँ जी, आप एक बार आए थे। हाँ तो जी। ट्रीटमेंट क्या समझ में आया आपको? बीमारी क्या समझ आई? बीमारी क्या है? एक्चुअली अब पता चलता है कि उनके माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ जी, ब्रेन डिसऑर्डर है। पहले मैं एडिक्शन ही समझती थी, तो एडिक्शन की ही मेडिसिन किसी और डॉक्टर से ली थी। एडिक्शन ही ब्रेन डिसऑर्डर है। एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। एडिक्शन इज नॉट नशा। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस। अब हमारा शरीर, हम शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आपके हस्बैंड के केस में सब्सटेंस है, हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो सब्सटेंस नहीं लेते, रिलेशनशिप एडिक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्चों के, बड़ों के मोबाइल एडिक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो अपने आप को बिच्छू सांप से कटवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शॉपहॉलिज्म, शॉपिंग एडिक्शन, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यस, मतलब चाहे वो, क्योंकि शराब और नशे बहुत बदनाम हैं और वो दिख सकते हैं इस तरह से और सोसाइटी में उनको गलत माना जाता है, इसलिए उस पर निर्भर हो जाना समझ में आता है। बट एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स निर्भरता। अब ये ऑटोमेटिक एक ब्रेन में एक पोर्शन है जो वो मांगता ही मांगता है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक ऑब्सेशन बन जाता है कि वो आपको करना ही करना है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, करना ही करना है। तो और ऑटोमेटिक चीज़ को आप बंद नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक बटन को, उसको आपको डिसेबल करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट, आप आते थे सिर्फ नशा छुड़ाने, और ट्रीटमेंट है ब्रेन का और माइंड का। सो ट्रेनिंग कभी नहीं हुई। सो ये दूसरी बात वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। हार्डवेयर है हमारा ब्रेन और माइंड है हमारा सॉफ्टवेयर। अगर हमारी मत ठीक नहीं होगी, फैसला किसने करना है? समझती कौन है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? रैशनल ब्रेन क्या करता है? लॉजिकल ब्रेन क्या करता है? कौन सा हिस्सा हमारा ब्रेन का हमें बताता है ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। अब आप इतने साल एब्स्टिनेंस रिकवरी में रहे, आपकी एक बार लेने की देर थी बस, आप स्टॉप नहीं कर पाए। फिर आफ्टर 15 years क्या हो गया? उससे एक्टिवेट हो गया वही चीज, और जैसे ही वो एक्टिवेट, अब इतने साल लगे आपके माइंड को सीखने, बट वो जैसे ही चीज गई अंदर, फिर से यू स्टार्टेड, ठीक है। दैट इज वाई ये डिजीज क्योर नहीं हो सकता, बट ट्रीट 100% हो सकता है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग सोचों का नशा करते हैं, जैसे सोच फंस जाती है, ठीक है। कोई अल्कोहल का नशा कर रहा है, कोई सोच का नशा कर रहा है वो थॉट ही। क्रेविंग इज ऑल्सो अ थॉट। तो ये वाली चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ब्रेन और माइंड दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम एक हेल्दी लाइफ विदाउट सब्सटेंस नहीं जी सकते। हम वो सब्सटेंस छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दवाइयों पे रह जाते हैं। दवाइयाँ केमिकल्स को ठीक कर सकती हैं, पर दवाइयाँ आपकी डिपेंडेंस को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके अंदर जो शेम इकट्ठी हो गई है, आपके अंदर जो गिल्ट इकट्ठा हो गया है, आप जो इस एडिक्शन में लॉसेस होते हैं, जो आपकी माइक्रो एडिक्शन है। दुनिया समझती है कि शराब और नशे बीमारी है। नो, वो बीमारी के सिम्टम है।
मान लीजिए कि एक मुझे फोड़ा हो गया यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अब वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाती है मेरे अंदर और वो फोड़ा हो जाता है। अब फोड़ा तो मैंने ठीक करवा दिया, आपको लगता है कि जब तक वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी वो फोड़ा दोबारा नहीं बनेगा? तो ट्रीटमेंट क्या होगा? फोड़ा भी ठीक करना और वो इन्फेक्शन को भी ठीक करना। सो हमारे अंदर जो कैरेक्टर फ्लॉज हैं, हमारे अंदर जो ऐसे कीटाणु हैं, माइक्रो एडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से बार बार हम नशे की तरफ जाते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। इसलिए ब्रेन केमिकल से बना है, वो दवाइयाँ हैंडल करेंगी, और माइंड के लिए ट्रेनिंग, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बना है। किसी का और का कोई क्वेश्चन? पर फैमिली क्या करती है? फैमिली यहाँ आने से पहले क्या करती है? सर आपने क्या किया यहाँ आने से पहले? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ समझा के। सबसे इम्पोर्टेंट, सोचो टूटी टांग वाले पर्सन को बोल रहे थे तू चल, तू चल, तू हिम्मत कर, कोई बात नहीं, तू चल। तो जिसकी समझ ही बीमार हो गई है उसको हम कैसे समझा सकते हैं? राइट, समझाया आपने। और क्या किया सर? गुस्सा भी किया, प्रोवोक किया। यस, टाइम बहुत कटता इस चीज जिस तरह मैं खुद 5-6 महीने टाइम कटते। हाँ जी, बैड इफेक्ट, यस, हाँ जी। मैं जिस तरह 5-6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, इस तरह की फीलिंग करता रह लिया। जैसे ही सब्सटेंस अंदर गया, आपका ब्रेन फिर से वो एक्टिवेट हो गया, चिम ब्रेन, और फिर से वो चेंजेस आने लगे। जब हम रिकवरी में होते हैं उसके अपने सिम्टम्स हैं, जब हम बीमारी में हैं तो उसके अपने सिम्टम्स हैं। अब सब्सटेंस आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। सॉरी टू से, ये बहुत बुरा लगता है एक अल्कोहलिक को और एक एडिक्ट को कि ये चीज़ मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है, आपकी बॉडी नहीं पचा सकती। आपके अंदर बायो साइको सोशल चेंजेस आते ही आते हैं। आप इनके क्या लगते हैं? तो आप इनको समझाते हो जब ये दुखी होते हैं, सैड होते हैं? कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते नहीं हैं। समझ पाते। हाँ, क्योंकि उनका दुख जो है वो खुद उनको पता है कि दुख क्या है। हाँ। जो कुछ भी इनको है वो इनको पता है, वो हमें पता नहीं होता है। पर आपको लगता है कि वो दुख है, वो कोई बेवकूफ है या पागल है, उनको समझ नहीं है? नहीं, ऐसा तो हमें फील होता है कि फॉर एग्जांपल हम कभी बोल भी सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिप्रेस हुआ है, ये पागल जैसा लग रहा है, लेकिन ये हम उसका दुख जो है वो नहीं समझ सकते हैं। वो खुद समझ सकते हैं कि वो समझते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझ, यस। जो फैमिली तो चलो समझ नहीं पा रही, ठीक है, मगर डिप्रेशन में उदासी तो डिप्रेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा एस्पेक्ट है। लोग कहते हैं डिप्रेशन इज उदासी, नहीं, उदास तो हम सब होते हैं, बट डिप्रेशन एक मेडिकल सिचुएशन है, एक क्लिनिकल सिचुएशन है, जिसमें होपलेसनेस, कोई कुछ काम करने का मन नहीं करता, किसी से बात नहीं करने का मन करता। क्या लगता है आपको, बताइए? जैसे डिप्रेशन होता है, पल्पिटेशंस होते हैं, बिल्कुल लगता है हार्ट सिंक कर रहा है, हार्ट सिंक कर रहा है, ईसीजी पे ईसीजी करवा रहा हूँ, सिर में दर्द, ब्लोटिंग, गैसेस, शक्कत नहीं होती है कुछ करने की, और टेस्ट में दर्द रहता है, ठीक निकलता है, लगता है टेस्ट पे टेस्ट, दिल जो कहेगा इस डॉक्टर के पास जाना है, कई जगह खाली बोर्ड पढ़ लिया ये वाला टेस्ट है तो बस करा दिया, बहुत कुछ होता है। इसको क्या कहते हैं? हेल्थ एंजाइटी हो रही है कि मुझे कुछ हो गया, मुझे बहुत लगता है इसमें बहुत। अब आप देखो, वहम तो पहले नंबर पे वहम ही होता है, वहम होता है, हाँ, कि मुझे कुछ हो गया। सुकून नहीं होता है, बेचैनी रहती है हमेशा, बहुत तकलीफ होती है इससे। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ब्रेन है वो सोचों का बहाव है। आपने थॉट बोला हेल्थ को लेकर,
ठीक है, इन्होंने सब्सटेंस बोल दिया, किसी ने अल्कोहल बोल दिया, किसी ने ओपियम बोल दिया, किसी ने कुछ और बोल दिया, बट अल्टीमेटली दिमाग में क्या है? दिमाग क्या है? साइंस को छोड़ दो, दिमाग सोचों का बहाव है, ठीक है। और सोच हर तरह की आएगी, सोच एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब सोचें चलती रहती हैं जब तक, तो ठीक है, क्योंकि वो फ्लो बना रहता है एक करंट की तरह। जब भी वो सोच कहीं पे भी आके रुक जाएगी, वो बीमारी बन जाएगी, डिसऑर्डर, क्योंकि वो चलना बंद हो गया। फ्लो इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब वो थॉट किसी पे भी रुक सकता है। जैसे हमारी एक पेशेंट है, उसने अपने घर में 2-3 एक्सीडेंट्स देख लिए, तो उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया कि अब वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को घर से बाहर ही नहीं जाने देती। अब उसका थॉट, एक ही थॉट उसको पूरा दिन आता है, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा हस्बैंड मर जाएंगे। वो पूरा दिन बस यही बोलती रहती है। एक पर्सन पूरा दिन शराब के बारे में सोच रहा है, एक पर्सन पूरा दिन मौत के बारे में सोच रहा है, एक पर्सन पूरा दिन मोबाइल के बारे में सोच रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? डिसऑर्डर, थॉट, अल्टीमेटली इट्स थॉट, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू यू। और कोई कुछ शेयरिंग, आप बताइए क्या हाल चाल है और कुछ शेयर करना चाहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ अगर मेडिसिन खाता रहता फिर रॉन्ग चीज़ नहीं लूँगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ब्रेन, जैसे ब्लड प्रेशर है बढ़ गया तो आप दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर घट गया आप दवाई लेते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं। अगर केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको घटाने के लिए केमिकल के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। हम बातों से तो नहीं बोल सकते हैं ना कि डोपामिन तू कम हो जा, ब्लड प्रेशर तू कम हो जा, ठीक है। तो वो जो ब्रेन के स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो केमिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका खून हमेशा पूरा नहीं बनता, तो डॉक्टर बोलते हैं आप आयरन लो, पालक खाओ, ये टॉनिक पिया करो, लगातार आपको ज़रूरत है लेने की। तो मेडिसिन इज़ वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो ब्रेन को ठीक करेगा। अब जो माइंड है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारी मत है, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग बनी है। बिकॉज हमारा ब्रेन सीख सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज कि हम सीख सकते हैं। हमारा ब्रेन ने सीखा हो ना, ब्रेन ने जैसे एडिक्शन करनी सीखी, ब्रेन ने अब आप, अगर आप गाड़ी चलाते हो, क्या आप रोज सीखते हो गाड़ी चलाना? नहीं सीखते ना। अब ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन ने सीख लिया है। सो जिस तरह हम एडिक्शन में हमारे बिलीफ पैटर्न्स बन जाते हैं, हमारे थॉट्स बन जाते हैं, उसी तरह ये मीटिंग्स, थेरेपीज, रिहैबिलिटेशन, योर ट्रेनिंग सेशंस, उसमें ट्रेनिंग करी जाती है, माइंड को न्यू स्किल्स सिखाई जाती है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज केमिकल को साइकोलॉजिस्ट नहीं ठीक कर सकता, थेरेपी के लिए आप दवाई नहीं दे सकते। सो ये ट्रीटमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल दोनों जरूरी हैं। स्किल्स, यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? स्किल्स, और वो स्किल्स हम बाहर जाके अप्लाई करते हैं। सो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, ब्रेन वो भी सीख लेता है। दैट इज मेडिसिन का अपना रोल है। दैट इज। हाँ जी, बेटा कहाँ है? एडिक्शन में वैसे बहुत पेन है। एडिक्शन में, डिप्रेशन में, जो भी साइकेट्रिक इलनेसेस है ना, थोड़ी एनिग्मा है, इससे रिलेटेड मिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्स है। पर जैसे जसबीर सर कहते हैं कि हमारी फैमिलीज बहुत पेन देखती हैं, बहुत कुछ हमने ट्रॉमा और सब देखा होता है। तो अगर एडिक्शन पेन देती है तो रिकवरी रिवॉर्ड भी देती है। तो आज हमारे साथ एक फैमिली की शेयरिंग होगी कि, और आप सुनेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी मतलब ख़त्म ही थी, मतलब अभी घर और फैमिली शुरू होने से पहले ही ख़त्म था, और आज उनका एक बच्चा परसों ही इज़ फ्लाइंग टू न्यूजीलैंड। मतलब एक फैमिली एक टाइम पे सोच भी नहीं सकती थी, और जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एडिक्शन में थे, अल्कोहलिज्म में थे, और कैसे उन्होंने पूरी रिकवरी करी और समथिंग। सो अभी उनका बेटा आएगा, विल डू द शेयरिंग। इन द मीन टाइम इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग। सबसे कॉमन कॉज क्या है डिप्रेशन का? इट्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और हर किसी को हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड पॉपुलेशन है। यस,
जैसे सभी को। लॉट ऑफ पीपल हैव अल्कोहल सर, सब तो हाँ, नहीं सब। अल्कोहलिज्म का शिकार होते। हाँ, नहीं ठीक होते, है, नहीं। सो इट इज अ फिजिकल सेट डिजीज, फिजिकल एंड देन योर मेंटल मेकअप। कई, अब जैसे एक फैमिली में मान लीजिए हादसा हुआ, ठीक है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, आफ्टर 3-4 मंथ्स जो 4 मेंबर्स हैं वो तो अपने रूटीन और काम में लग गए, जो 5वां है वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहा, he is gone in depression. So it is a combination of your physical set, your chemical, and second your coping mechanism. कि आपके जिंदगी में जो स्ट्रेसर्स हैं उसके कोपिंग मैकेनिज्म कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका पालन पोषण कैसा हुआ था, आप शुरू से सेंसिटिव थे, आप जिंदगी को कैसे लेते थे। सो इट्स अ फैक्टर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके ओके, इट्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी पॉपुलेशन, कितने % पॉपुलेशन है जो? सर इज द राइट पर्सन टू से। सो मोस्टली इन एडिक्शन वी से दैट, अब तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ गई है कि 100 में से 12 to 15% आर पीपल हु आर एडिक्ट्स, दैट जो डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर 100 में से 12% लोग हैं जो अल्कोहल लेंगे या कोई भी सब्सटेंस लेंगे और डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट। पहले 10 थी नहीं, पहले 10 थी, बट नाउ WHO has said also because lot of things are there ना, लाइफस्टाइल, लाइफ कैसे हो गया है, मतलब टाइम्स कैसे हो गए हैं। हाँ जी सर, सबके साथ बातें करें। Thank you. Anybody can share. We are just waiting for sir to come and sir will be able to. हाँ जी। मैडम, ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ डिप्रेशन कोई है बंदे। सर WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ का क्या डेफिनेशन है, जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, एक पर्सन का मेंटल हेल्थ तब अच्छा है जब वो अपनी रूटीन के दिनचर्या के काम को सही ढंग से कर सके, जो नॉर्मल जिंदगी में स्ट्रेसर्स आते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव, उनको झेल सके और एट द सेम टाइम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। ये एक ओवरऑल है, इसमें हमारा सारा प्रोग्राम आ जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेशेंट होते हैं एक्सट्रीम वाले, या बिल्कुल इधर या बिल्कुल उधर, और लाइफ है एक बैलेंस, राइट जसवीर सर, लाइफ है एक संतुलन, यस, या 0 या फिर सीधा 10 रेगुलेट करना ही। हाँ, हम 2 तरह की फैमिलीज इधर आती हैं, या तो बहुत मिला होता है या कुछ भी नहीं मिला होता है, बीच वाले जो है ना बैलेंस, वो नहीं बीमार होते।